हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, आज की अपनी इस क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं आपकी क्लास 7th की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का जो फर्स्ट चैप्टर है ईश वंदना। ठीक है, ये कोई चैप्टर नहीं है लेकिन ये फर्स्ट सबसे पहले दे रखा है आपके बुक में ईश वंदना के नाम से। ठीक है, ईश वंदना का अर्थ होता है बच्चों ईश्वर की वंदना या प्रार्थना। तो कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले ईश्वर को याद करना आवश्यक होता है। ठीक है, ईश्वर को याद करने से सारे काम आसान हो जाते हैं और हमें उसमें सफलता अवश्य ही मिलती है। इसीलिए हम लोग भी अपने अध्ययन को प्रारंभ करने जा रहे हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले ईश वंदना ही पढ़ेंगे, यानी कि भगवान की प्रार्थना करेंगे। तो बच्चों, इसमें देखिए यहाँ पे भगवान शंकर की तस्वीर है। तो इसमें ईश वंदना में दिए हुए श्लोकों में भगवान शंकर की ही वंदना की गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं श्लोक और बताते हैं आपका इसका हिंदी अर्थ। पहला श्लोक है, त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्व अनंत रूपम। क्या करें? त्वमादिदेवा, तुम आदिदेव हो, यानी कि तुम देवताओं में सबसे प्रथम हो, यानी कि तुम पहले देव हो, तुम देवताओं में सर्वप्रथम हो, तुम आदि पुरुष हो। तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, निधानम होता है विश्राम स्थल, विश्वस्य संसार का, परम सबसे बड़ा, तुमस्य तुम ही, क्या कर रहे हैं? तुम ही, तुम इस संसार का परम विश्राम स्थल हो। वेत्तासि वेदम वेद्यम, वेत्तासि मतलब तुम सबको जानने वाले हो, वेद्यम और तुम ही जानने योग्य हो, परम च धाम, परम च धाम मतलब परम मतलब इस संसारिक दुनिया से ऊपर वाला, धाम मतलब घर या आश्रय स्थल। क्या कर रहे हैं? तुम इन भौतिक संसार से परे परम आश्रम आश्रय स्थल हो। त्वया ततम विश्व अनंत रूपम, त्वया ततम विश्व अनंत रूपम, क्या करें? इसीलिए तुम अनंत रूप हो। ठीक है, और इस संपूर्ण संसार तुम्ही में व्याप्त है। तुम अनंत हो और ये संपूर्ण संसार तुम्ही में व्याप्त है। ठीक है, फिर से एक बार बता दें, तुम देवताओं में सर्वप्रथम हो, तुम आदि पुरुष हो। ठीक है, और तुम इस संसार के सबसे बड़े विश्राम स्थल हो, परम विश्राम स्थल हो, तुम सबको जानने वाले हो और तुम ही सबको जानने योग्य हो। तुम इस भौतिक संसार से परे आश्रय स्थल हो, तुम अनंत रूप हो और ये संपूर्ण संसार तुम्ही में व्याप्त है। ठीक है, अगला श्लोक, नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमो अस्तुते सर्वत एव सर्वः अनंत वीर्यमित विक्रमस्त्वं सर्व समाप्नोसि ततोऽसि सर्वः। क्या करें? नमः पुरस्ता अदथ पृष्ठतस्ते, पुरस्तास्त मतलब पीछे से, पृष्ठतस्थे पुरस्तादस्त मतलब आगे से, पृष्ठतस्थे मतलब पीछे से, नमा मतलब नमस्कार है। हे ईश्वर, तुम्हें आगे से और पीछे से नमस्कार है। नमो अस्तुते सर्वत एव सर्वा, सर्वत सर्वा मतलब सभी ओर से, नमस्तुते नमस्कार है, तुम्हें सब ओर से नमस्कार है। अनंत वीर्यमिति, अनंत वीर मतलब होता है शक्ति, तुम अनंत शक्ति वाले हो। विक्रमस्तम और तुम अनुपम पराक्रमी हो,
मतलब अनंत पराक्रमी हो, बहुत ज़्यादा पराक्रमी हो। सर्वम समाप्नोसि, यानी कि तुम सब कुछ अपने में समाहित करने वाले हो। ततो असि सर्वा, इसीलिए तुम ही सब कुछ हो, इसीलिए तुम सब कुछ हो। क्या करें? हे ईश्वर, तुम्हें आगे से और पीछे से नमस्कार है, तुम्हें सब ओर से नमस्कार है। तुम बहुत शक्तिशाली हो, अनंत शक्तिशाली हो, और तुम अनंत पराक्रमी हो। तुम ही में सब कुछ समाहित है और तुम ही सब कुछ हो। ठीक है, ततो असि सर्वा, यानी कि इसीलिए तुम सब कुछ हो। तुम्ही में सब कुछ समाहित है, इसीलिए तुम सब कुछ हो। अगला श्लोक है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेतः केवलो निर्गुणश्च। क्या कर रहे हैं? एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, यानी कि ईश्वर एक है, सर्वभूतेषु गूढ़ः, और वो सर्वभूतेषु मतलब सभी प्राणियों में, गूढ़ मतलब छिपा हुआ है, गूढ़ या गोपनीय है। ईश्वर एक है और वो सभी प्राणियों में गोपनीय रूप से स्थित है। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सर्वव्यापी यानी कि वो सब में व्याप्त है। सर्वभूतांतरात्मा, और सभी प्राणियों की, सर्वभूता मतलब सभी प्राणियों की, अंतरात्मा सभी प्राणियों की अंतरात्मा में स्थित है। कर्माध्यक्षा सर्वभूता अधिवासः, कर्माध्यक्षा यानी कि सभी के कर्मों का अध्यक्ष है, यानी कि चलाने वाला है, सभी के कर्मों का अध्यक्ष है। और सर्वभूता अधिवासः, यानी और सभी प्राणियों के, सर्वभूता मतलब सभी प्राणियों के, अधिवासा यानी कि हृदय में निवास करता है। मतलब हृदय, वासा मतलब निवास करता है। सभी के कर्मों का अध्यक्ष है और सभी के हृदय में निवास करता है। साक्षी चेतः केवलो निर्गुणस्य, क्या कह रहे हैं? साक्षी चेतः, वो साक्षी स्वरूप है, यानी कि साक्षी होके देखता है सबके कर्मों को। सब लोग कर्म कर रहे हो तो उनको साक्षी होके देखता है, उससे अलग रह के देखता है। केवलो निर्गुणस्य, और वो निर्गुण है, यानी कि उसको किसी से किसी कर्म में वो लिप्त नहीं है। ठीक है, इसीलिए वो साक्षी होके देखता है। तो एक बार पूरे श्लोक का फिर से अर्थ देख लेंगे। ईश्वर एक है और वो सभी प्राणियों में गोपनीय रूप से स्थित है। सर्वव्यापी है और सभी जीवों की अंतरात्मा में स्थित है। कर्मों का अध्यक्ष है और सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। साक्षी स्वरूप है, यानी कि साक्षी होकर देखने वाला है, और निर्गुण है। ठीक है, अगला श्लोक, यतो वाचो निर्वर्त अन्ते अप्राप्य मनसः सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चनः। क्या करें? यतो वाचो निरअन्ते अप्राप्य मनसा सह, यतो वाचो निर्वर्ते मतलब निर्वर्त अंते, यानी कि लौट आती हैं। यतो वाचो जहाँ से मन और वाणी, ठीक है, वाचो मतलब वाणी, मनसा मतलब मन, साथ साथ, अप्राप्य ना प्राप्त करके, निर्वर्तनते लौट आती हैं, यतो जहाँ से, यतो जहाँ से, वाच यानी कि वाणी, निर्वर्तनते लौट आती हैं, अप्राप्य ना प्राप्त करके, मनसा मन, सह साथ। ठीक है, क्या कह रहे हैं? जहाँ से मन एवं वाणी आदि सभी इंद्रियां, ठीक है, सह मतलब साथ साथ सभी इंद्रियां, मन एवं वाणी आदि सभी इंद्रियां जहाँ से उसे ना पाकर, ठीक है, उसे ना पाकर लौट आती हैं। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान ना बिभेति कुतश्चना, उस ब्रह्म के, ठीक है, आनंद ब्रह्मणो, उस ब्रह्म के
आनंद को विद्वान ना विभेदी, विद्वान उस आनंद को, उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला विद्वान ना विभेति कुतश्चन, किसी भी चीज से, कुतश्चन मतलब किसी भी चीज से, ना विभेति भयभीत नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? जहाँ से मन एवं वाणी आदि सभी इंद्रियां उसे ना पाकर, जहाँ से मन और वाणी सभी इंद्रियां उसे ना पाकर लौट आती हैं, उस आनंद को, जहाँ से सारी इंद्रियां वापस आ जाती हैं, उस आनंद को जिस विद्वान ने जान लिया वो किसी से भयभीत नहीं होता है। उस आनंद को जानने वाला विद्वान किसी से भयभीत नहीं होता है। तो बच्चों ये था आपका वंदना पाठ और उसके श्लोक। बच्चों अगर इस चैप्टर से आपका कोई श्लोक आता है परीक्षा में लिखने के लिए, उसका हिंदी अनुवाद करने के लिए, तो उसको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखना होगा। तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत निर्झरम के ईश वंदना नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद आप हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल के उसका हिंदी अनुवाद लिखना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, आशा है आप सभी लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई टफ वर्ड लगा है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जो आपकी क्लास में हैं उनके साथ शेयर करिए। ठीक है, और ऐसे ही हमारे ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हम आपकी क्लास में जितने भी चैप्टर आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं सभी पर वीडियो लेके आएंगे, तो आप लोग उनको भी ज़रूर देखिएगा। आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट।